दोस्तों, अगर आप भी अपनी सिम को बार बार पोर्ट करवाते हैं तो कभी न कभी आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आती होगी कि अगर आप अपनी सिम को बार बार पोर्ट करवाते हैं तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नुकसान हो सकते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे जो भी हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो आपको आपकी सिम बार बार अगर पोर्ट करवाते हैं तो आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा जिससे आप अपनी जब भी सिम पोर्ट करवाएँ तो आपको कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिम पोर्ट आप करवा रहे हैं वो जब भी आप पोर्ट करवाएंगे आप अपना आधार कार्ड दे करके आप सिम पोर्ट नहीं कराएंगे। जब भी आप अपना सिम पोर्ट कराएंगे आधार कार्ड का नंबर दे करके पोर्ट करवाइएगा। और आज जहाँ पे फिंगर लगा के केवाईसी की जाती है, फिंगर वाली सिम जहाँ चालू होती है वहाँ से आपको करवाना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि सामने वाला आपका जब फिंगर लगा कार्ड चालू करेगा तो वो केवाईसी कभी रिजेक्ट नहीं होती है, आपका सिम पोर्ट कभी फेल नहीं होता है। इसके साथ में जब आपका सिम चालू होता है तो आपको केवाईसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको कहीं पर भी आपकी सिम की इनकमिंग आउटगोइंग ऑलरेडी एक्टिवेटेड मिलेगी। और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप अपना सिम जिस भी ऑपरेटर में आप पोर्ट करवा रहे हैं उसका आपको यह ध्यान रखना है कि वो जो रिचार्ज है वो फ्री में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि आजकल आप बाहर जब घर से निकलेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रोड में इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे फ्री पोर्ट ऑफ़र रहता है, साथ में 1 महीने का रिचार्ज रहता है। तो आपको 1 महीने का जहाँ पे रिचार्ज मिले फ्री पोर्ट के साथ में, वहीं पे आपको अपना सिम पोर्ट करवाना है। पोर्ट करवाते समय एक बात का और ध्यान रखना है, पोर्ट आपको उसी ऑपरेटर में करवाना है, उसी कंपनी में पोर्ट करवाना है जिस कंपनी का जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे नेटवर्क रहता हो। कई बार आप फ्री के चक्कर में आप अपना सिम तो पोर्ट करवा लेते हैं और आपके एरिया में नेटवर्क नहीं रहता, फिर आप परेशान हो जाते हैं। 3 महीने तक आप बिल्कुल त्रस्त हो जाते हैं कि नेटवर्क नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, कॉलिंग नहीं हो रही है। तो पहले आप ये ज़रूर श्योर हो जाइएगा कि जिस भी कंपनी में आप सिम पोर्ट करवा रहे हैं उसका नेटवर्क आपके क्षेत्र में रहता है या नहीं रहता है, नेट वगैरह चलता है कि नहीं चलता है। इसके बाद आप अपनी सिम को पोर्ट करवाइएगा। सिम पोर्ट करवाने का नुकसान ये हो, जब भी आपका सिम पोर्ट होगा 90 दिन तक आपको उस ऑपरेटर पे आपको रहना होगा। 90 दिन तक आपको उस ऑपरेटर पे आपको वेट करना होगा। और सिम जब भी पोर्ट करवाएं, आपका जब सिम का रिचार्ज आखिरी ख़त्म होने वाला हो, एक या 2 दिन बचा हो, तभी आप अपने सिम को पोर्ट करवाएं। वरना आपका जो पुराना रिचार्ज है आपके सिम का, वो रिचार्ज भी आपका लॉस हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, सिम में आप नंबर वगैरह जो सेव करके रखे हैं, जो सिम पे जैसे ही आपका सिम पोर्ट होता है तो पुराना सिम आपका रिजेक्ट हो जाता है। उसके साथ में जो नंबर वगैरह होते हैं वो नंबर वगैरह डिलीट हो जाते हैं। जब आपका सिम रिजेक्ट होगा तो नंबर भी सब डिलीट हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। जब कभी भी आपको सिम अपनी पोर्ट करवाना हो, फ्री का आपको ऑफ़र कहीं पे भी मिले, हमने आपको अभी जो 2-3 पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंटों का आप ध्यान रख करके और फिर जितनी बार चाहें उतनी बार आप अपनी सिम को आप पोर्ट करवा सकते। कोई भी नुकसान सिम पोर्ट करवाने से नहीं होता।